हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का ये हमारा जो है दूसरा वीडियो है। प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसका कि प्रश्न एक कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे दिया गया यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले का सलूशन देखिए क्या हो जाएगा। सलूशन करेंगे पहले वाले का, क्या हो जाएगा। यहाँ कितना दिया गया है 140। पहला क्या दिया गया है 140। 140 को लिख लिया जाएगा ऐसे। 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग जैसे लासा निकालते हैं वैसे ही किया जाएगा। तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे गुणनखंड करेंगे तो इस कितने से कटेगा। यहाँ पे देखिए 0 है तो हम पहले काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। ये हो गया हमारा 70 बन गया। फिर 70 बन गया ये, तब भी 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 35 दूना 70। और 5 है कि लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। और 7 आ गया तो 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा बस। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितने का 140 का। अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 5 गुणे में 7। ये हुआ ना 2 2 5 और 7। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 की घात कितना हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका ये हो गया आंसर। दूसरा वाला देखिए, सेकंड वाला है हमारा। सेकंड में है 156 156 156 156 को अगर आप काटते हैं तो कितने से कटेगा। यहाँ पर देखिए आपका 6 है तो 6 आपका 3 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। तो क्या किया जाएगा, हम लोग पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 7, 2 9 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 39 39 बन गया। और 39 कितने से कटता है, 39 जो होता है आपका कितने से कटता है, 3 से। देखिए 3 से काटेंगे अगर तो 3 एकम 3 और 3 तियाँ क्या हो जाएगा 9। अब ये 13 है तो 13 सिर्फ 13 से कटेगा तो कितना हो गया, ये आपका आ गया। तो इसके लिखेंगे अगर हम लोग 156 को लिखेंगे तो 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा में 2 गुणा में कितना 3 गुणा में 13, ये लिखा जा सकता है। तो कितनी बार लिखा गया, 2 की घात 2 हो गया गुणे 3 हो गया गुणे 13 हो गया। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये तीसरा तीसरा प्रश्न आपका है 3825। क्या दिया है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितने से काटेंगे, 5 है लास्ट में तो आप लोग कितने से काटेंगे, पहले इसको काटिए 5 से। देखिए 5 सत्ते 35, 3 38 और 5 छक 30, 2 32, पंचम 25। फिर 5 है यहाँ पे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 इक्कम 5, 2 5 सत्ते देखिए पंचम 25 हो गया, 1 26 और 5 तिहाई 15, है ना। 153 आया। अब 153 आपका कितने से कटता है, देखिए लास्ट में 3 है तो 3 के पहाड़े में भी 3 आता है, और 5 है और 5 के पहाड़े में 15 आता है आपका, है ना। तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ से इसको काटेंगे, 3 से काटिए तो 3 पचे 15 और 3 इक्कम 3। ठीक है, 51 आ गया। 51 किससे कटता है आपका, 3 से अगर काटना चाहें तो 51 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 5 21, 3 सत्ते 21। अब 17 कितने से कटेगा, 17 से ही कटेगा, एक आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बना। तो लिख सकते हैं इसको 3825 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुणा में 5 गुणा में 3
गुणा में 3 गुणे में 17, ये लिख सकते हैं हम लोग। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 17, तो 38 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है लिख सकते हैं। ये हो गया। चौथा है हमारा, चौथा कितना दिया है? 5005, क्या है? 5005, और पांचवा निकालेंगे हम लोग। पांचवा कितना दिया? 7429। ठीक है, देखिए निकालते हैं दोनों का। 5005 का निकालेंगे, 5005 में क्या हो जाएगा, इसका निकालिए 5005 का, कितने से कटेगा? आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में 5 है, तो कितने से काटिए? पहले इसको 5 से काटिए। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ये हो गया। अब कितने से काटेंगे? देखिए यहाँ पे आपका कितने से कटेगा, आप चेक कर लीजिए इसको। 7 से काटिए, 5 से तो जाएगा नहीं, 1 से 2 3 इन सबसे तो कटेगा नहीं। अब कितने से काटेंगे हम लोग इसको? 7 से काटेंगे, तो 7 एकम 7, 3 10, देखिए 30 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, 2 7 त्रिक 21, 143 143 बना। अब 143 कितने से कटता है? 11 से कट जाता है, 11 से काटेंगे तो 11 से कट जाता है ना। 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, 3 14, और 11 तियाँ 33, ठीक, और 13 एकम 13, यह आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 5005 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 7 गुणा में कितना? 11 गुणा में 13। कुछ है ऐसा जो लिखा जा सकता है? इसमें कुछ नहीं मिल रहा, मतलब सब अलग अलग डिजिट हैं। तो 5005 को ये चीज़ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? ये हो गया। पांचवा दिया है 7429, 7429 इसका करना है आपको अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, कट जाए। पूरा का पूरा काटने के लिए इसको हम लोग प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या ले। देखिए तीन, अगर 3 लेते हैं हम लोग तो 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 2 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 19 आ गया लास्ट में। कहने का मतलब 19 एक संख्या बन सकती है इसको काटने के लिए। ठीक है, दूसरा तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बड़ी संख्या लेंगे 23। कितना लेंगे? 23 से काटेंगे हम लोग इसको। 23 से जब भाग करेंगे तो 23 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 से काटेंगे इसको तो ये 323 आएगा काटने पर एक बार। ठीक है, आप लोग काटिएगा। तो 19 से भाग करिए, फिर दोबारा 19 से करेंगे तो 19 एकम 19, और यहाँ पर आपका बच गया कितना? 19 एकम 19, 32 हो गया, 133 हो गया, और 19 और 17 है ना, 133 हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 बन गया। कितना बना आपका? 7429 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7429 को लिखा जा सकता है हमारा 23 गुणा में 19 गुणा में कितना? 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया? 23 गुणे 19 गुणे 17। तो ये था जो है आपके जो पहला प्रश्न था, उस पहले प्रश्न का कितना? 5 सवालों का जवाब। ठीक है, सेकंड हमारा, देखिए सेकंड दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एक तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और दूसरा कह रहा कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों का गुणा कर लेंगे, देखेंगे उनका एलसीएम जो आया है और एचसीएफ जो है आया है, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर वही एलसीएम और एचसीएफ भी आता है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे तो सॉल्व किया जाएगा। देखिए सोल्यूशन करेंगे। पहला दिया कितना आपका? 26, 26 दिया है, और दूसरी संख्या कितनी दी है? 91। 26 और 91 ये दोनों दिया गया है। 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 गुणे
13, क्योंकि 13 दूना कितना होता है आपका 26 होता है। तो 2 गुणे 13 हो गया। और 91 क्या हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 सतह कितना हो जाएगा 91। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसका HCF लिखें पहले, HCF मतलब मासा अगर लिखते हैं तो मासा क्या होती है, जो दोनों संख्याओं में मिलता है वही मासा होती है। तो मासा इसमें भी 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 मिल रहा है। तो HCF इस संख्या का कितना हो गया 13, HCF कितना हो गया 13 हो गया। और LCM कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए LCM जब लिखाएंगे तो LCM कितना आ जाएगा इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, सभी संख्या का गुणा अर्थात 2 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है। तो 2 गुणे 13 गुणे 7 करेंगे तो ये आपका आएगा 13 सतह 91 और 91 दूना कितना हो जाएगा 182। तो LCM आया 182 और HCF आया क्या 13 आया। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा LCM गुणे HCF। दोनों संख्याएं क्या थी आपकी 26 गुणा में कितना 91 बराबर LCM कितना आया है 182 गुणा में कितना 13। दोनों का गुणा कर लीजिए, दोनों का गुणा करने पर देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 2366, 2366 कितना आएगा 2366 बराबर इसका भी गुणा कर लीजिए। अगर ये 2366 आता है तब तो दिया गया जो है वो दोनों क्या है, दोनों संख्याओं का आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो इसका आंसर कितना आ गया जो है 2366, है ना। 2366 बराबर 2366 कह रहा था लास्ट में कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल क्या हो गया, उसके LCM और HCF के गुणनफल के क्या आया बराबर आया। ठीक, दूसरा यहाँ देखिए 510 दिया है और कितना दिया है 92, 510 और कितना दिया है 92। 510 को अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना लिख देंगे 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 पंचे 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणे कितना 17 तियाँ 51, 500 23 दूना 46 और 46 दूना कितना हो जाएगा 92। 23 दूना तो ये कितना लिखा गया है 23 लिखा गया है। इसका निकालिए आप लोग HCF, क्या निकालेंगे HCF, HCF निकालेंगे तो HCF जो दोनों में हो तो दोनों में क्या क्या है आपका, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, और भी कोई संख्या है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, 23 है लेकिन यहाँ नहीं है। तो HCF कितना हो गया इसका 2 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, एक तो जो संख्या मिल रही है उसको लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 3, अगली संख्या लिखेंगे 5, अगली संख्या लिखेंगे 17, अगली संख्या लिखेंगे क्या 23। सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपका, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 23460, कितना आएगा 23460। सबका गुणा करेंगे 23460 आ गया। 23460 आने पर अब क्या कर दीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, जांच कीजिए, जांच करेंगे हम लोग, है ना, जांच करेंगे तो क्या करेंगे 510 गुणे 92 बराबर 510 गुणे 92 बराबर क्या हो जाएगा 23460 गुणा में 2, तो दोनों का गुणा कर दीजिए हो जाएगा 23 दूना 46, तो हो जाएगा आपका 46920, ठीक है 46920 और ये आ जाएगा 46920। ये दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे। ये जांच करने पर दोनों क्या आ रहा है समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगला दिया है 336 और क्या दिया है 54, 336 और 54 दिया है। तो 336 और 54 को क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं 336, 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48
48 सत्ते क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 336 हो जाएगा। 54 को लिख सकते हैं, 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो HCF अगर इसका लिखा जाए तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 यहाँ पे मिल रहा, हाँ एक बार मिल रहा 3। HCF क्या हो गया, 2 3 6। HCF आया इसका कितना, 6 आया। LCM निकाल लीजिए, LCM क्या हो जाएगा, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 है ना। देखिए 2 कितनी बार है, 2 एक बार मिल रहा है वो लिख लीजिए। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है। फिर आप लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में फिर 3 लिखेंगे और गुणे में क्या 7। कुल मिला के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3024 ये गुणा करने पे आएगा। और दोनों का जब LCM और HCF निकालेंगे आप लोग, तो LCM और HCF निकालने पर क्या आएगा, देखिए LCM जांच करेंगे उत्तर की, जांच करने पर क्या हो जाएगा आपका जो संख्याएं हैं, तो 336 गुणा में 54 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3024 गुणा में 6। इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, 18144 बराबर इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, 18144। ये जो है दूसरा प्रश्न था। इसके आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने किया था जो है अभाज्य गुणनखंड विधि ही अपनाई थी, और फिर से जो है वही अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो देखिए पहला, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया आपका 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्या किया जाएगा। यहाँ से देखिए दिया 12 15 और 21 है ना, 12 15 और 21 इनका LCM निकालेंगे और क्या निकालेंगे, HCF। तो लिख लीजिए, कुछ करना है नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग, 12 लिख लीजिए, 15 और कितना लिखेंगे, 21। 3 संख्या हो गया, 12 15 और 21। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12 ये लिखा जा सकता है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। ठीक है, ये लिखा जा सकता। अगर अब हम लोग इसका HCF निकालें तो HCF क्या हो जाएगा, देखिए सब में कोई चीज़ कॉमन है, सब में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वही क्या हो जाएगा, उसका HCF होगा। तो सब में कॉमन क्या है यहाँ पे देखिए 3 है 3 है 3 है, तो HCF इसका कितना हो गया, 3 हो गया। HCF कितना हो गया, 3 आ गया। तो इसका क्या निकालेंगे, अब LCM लेंगे। LCM कितना हो जाएगा, देखिए LCM 2 गुणे 2 2 बार लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, गुणे में 5 गुणा में कितना 7। गुणा कीजिए, 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60 और कितना हो गया, 16 सत्ते है ना। ये गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका, देखिए 7 पचे 35 35 दूना 70 70 दूना कितना हो गया, 140 और 140 14 तियाँ 42 है ना, कितना हो जाएगा, 420। ये आ गया इसका LCM हो गया 3, सॉरी HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। ये आया निकल के। दूसरा वाला सवाल है 17 23 और कितना है 29। 17 23 29, 17 का क्या लिखेंगे, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं क्योंकि 17 17 से ही कटेगा। 23 को भी 1 गुणे 23 लिखा जा सकता है, और 29 को भी 1 गुणे क्या लिख सकते हैं, 29 29 लिख सकते हैं। तो HCF क्या है, 1 है। तीनों में क्या मिल रहा है, 1 है, तो HCF 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 17 गुणा में 23 गुणा में कितना 29। तीनों का गुणा कर लेंगे, 17 23 29 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 11,339 11,339 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, LCM। LCM ये हो गया और HCF 1 हो गया। ठीक है, आगे वाली संख्या है 8 9 और 25। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8। 9 को 2 सॉरी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3
और 25 को 5 गुणा में क्या 5। तो इसमें जो है अगर इसका HCF देखा जाए तो HCF क्या होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, 1 लिख दो सब में, गुणा में 1 गुणा में 1। तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। LCM कितना आएगा, LCM आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा में 5, मतलब 8 गुणे 9 गुणे 25। सीधा गुणा करो, 25 अट्ठे कितना हो गया, 200 हो गया, और 200 9 दूना 1800 कितना हो जाएगा, LCM आ जाएगा इसका 1800। LCM 1800 हो गया और HCF कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा करेंगे। दूसरा, इसमें दूसरा वाला अर्थात चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा सॉल्व करेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, चौथा ये कह रहा है कि HCF इतना है ना, इतने का HCF बराबर दिया है कितना, 9 दिया है। HCF 9 दिया है तो कह रहा है इतने का ही LCM ज्ञात करो। इतने का HCF दे रहा है और इतने का LCM पूछ रहा है, तो हम लोग शायद जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोगों को ये पता है कि सॉल्व कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, कहता है कि संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं संख्या क्या है हमारी, N1 गुणे में N2। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणा में क्या, HCF। LCM गुणा में HCF। HCF दिया है 9, ये दिया है। LCM पूछ रहा है कि LCM बताइए कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM इक्वल टू क्या निकल के आएगा, LCM क्या निकल के आएगा, LCM आएगा N1 मल्टीप्लाई बाई N2 अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, N1 और N2 ये मान दिए गए हैं इसके, कितना है 306 गुणा में 657 और बटे में कितना है, HCF क्या है यहाँ पे दिया है 9, इसको रखिए 9। 9 से कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 30, 36 हो गया, 9 चौक 36, कितना आ गया 34 गुणा में 657, 34 गुणा में 657। तो LCM लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा LCM, 34 गुणे 657 बराबर ये आ जाएगा 22,338। ठीक है, दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 22,338। तो इसका LCM निकल गया कितना, 22,338 आ गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n जो है, देखिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0। तो अगर हम लोग 6n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए 6n का क्या किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 6n को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 n लिखा जा सकता है। लेकिन ये 0 पे तब समाप्त होगी जब क्या हो, इसको 2 गुणे 5 के रूप का बनाया जाए। तो यहाँ से क्या बन जाता है कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। लेकिन जब भी क्या होती है, कोई प्राकृतिक संख्या अगर 2 गुणे 3 का रूप का, मतलब कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 गुणे 5 के अलावा कोई और रूप ले ले तो वो क्या होगा, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो किस रूप का होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निष्कर्ष निकल के आता है, अतः जो है हमारी जो संख्या है, संख्या 6n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, नहीं, 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका पांचवा था। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, इस 6वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और दूसरा दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। पूछ रहा कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या किया जाएगा, कैसे ये लिखा जाएगा और कैसे दिया गया है। देखिए सोल्यूशन करेंगे इसका। क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणा में 13 प्लस में 13 ये दिया है। मान लीजिए ये ए बराबर इतना दिया गया है आपका, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये दिया गया है। ठीक है, फिर इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है कॉमन, 13 इसमें भी है 13 यहाँ पर भी है, 13 को कर लीजिए आप बाहर, बाहर कर लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा आपका, 7 गुणा में 11 प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये हो गया। तो ए इक्वल टू क्या निकल के आया, 13 और ये बनेगा 11 सतह कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, कुल मिला के ये बन गया 13 गुणा में 78। ठीक है, ए इक्वल टू क्या बना, 13 गुणा में 78। अब 13 गुणा में 78 अगर देखा जाए तो 13 गुणा में 78 अगर देखा जाए तो 13 से 78 जो है भाज्य है। अगर 13 से आप 78 को काटते हैं तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है ना। 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65 और 13 छक कितना होता है, 78। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, अतः क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या किया जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर है ना, अन्य दो गुणनखंड है, एक को छोड़कर क्या है, अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मान लीजिए ऐसे ही आप उसको भी लगा सकते हैं। बी बराबर मान लीजिए क्या लिखेंगे, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 4 3 2 1 और प्लस में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 फिर से कॉमन निकाल लीजिए, अंदर जो बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 है ना, 5 तो हो गया, 4 बचेगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, अंदर गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करने पर आपका ये बनेगा 5 गुणे 1008 बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 5 गुणे 1000 कितना बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, 5 गुणे 1000 9, ये भी क्या है, यह भी भाज्य संख्या है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यही चीज़ आप यहाँ पर भी लिख लीजिए, यह भी क्या है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके भी क्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या हो रहा है, एक देखिए एक को छोड़कर क्या हो रहे हैं, अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, ये बन सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए आपका 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, ये 7वां है और लास्ट भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए 7वां कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है उसके चारों ओर ये समझ लीजिए एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। सोनिया 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो संख्या है 12 और 18, क्या है 12 और 18।
12 और 18 का हम लोग निकाल लेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ। अभी खुद ही पता चल जाएगा कि वे एक स्थान पे दोबारा कब मिलेंगे। तो यहाँ से दो संख्या हमारा क्या है, 18 और 12। तो क्या किया जाएगा, ये 18 जो है वो सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और 12 जो है रवि उस चक्कर लगाता है 12 मिनट में। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 18 को, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 है ना, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू 2 गुणे 2, 2 दूना 4 तिया 12। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, एचसीएफ आ जाएगा, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए 2 गुणे 3 गुणे में कितना 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, अर्थात इसका क्या है 36 जो है वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कब, 36 मिनट बाद। ठीक है गाइज, थैंक यू। तो ये जो है आपका प्रश्नावली 1.2 का पूरा जो है वीडियो था। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी जो है ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि पूरा का पूरा जो है वीडियो आप लोगों को पहुंचता रहे।